हरे कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। आज है 20 मार्च और 20 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जान लेते हैं। आइए सेशन के करते हैं शुरुआत। आप लोग इस क्लास का पीडीएफ फाइल ले सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन को। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी रिसेंटली किसने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है? इस सवाल का ठीक जवाब क्या था? आपसे मैंने कल पूछा था। इसका ठीक जवाब था द्रौपदी मुर्मू, हमारे भारत की राष्ट्रपति जी हैं। और इन्होंने 2 तारीख को यानी कि 2 फरवरी से लेके और कि 18 फरवरी तक मेला था इस बार का। और इस मेले का जो पार्टनर नेशन था वो तंजानिया था, और पार्टनर स्टेट जो था वो कौन सा था? पार्टनर स्टेट गुजरात था इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का जो पहला करंट अफेयर है वो हाल ही में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने एक कैबिनेट और कितने राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है? तो अभी हरियाणा के अंदर कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ है। मंत्री पद, एक्चुअली आपको पता है ना कि पिछली सरकार तो सभी के सभी मंत्री पद थे, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब फाइनली एक नए मंत्री या मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। टोटल 7 को, मतलब एक कैबिनेट मंत्री है और 7 राज्य मंत्री है। इनको हालांकि डिपार्टमेंट तो नहीं सौंपा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा की बीजेपी में कुछ नए वजीर ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग कह सकते हो आप लोग। डॉक्टर कमल गुप्ता है ये कैबिनेट मंत्री, हालांकि पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, शहरी एवं विकास मंत्रालय इनके पास में था। सीमा त्रिखा राज्य मंत्री इनको दिया गया है स्वतंत्र प्रभार का। महिपाल ढांडा ये भी राज्य मंत्री का पद मिला है इनको। असीम गोयल ये पिछले साल सबसे बेस्ट विधायक का दर्जा हालांकि इनको मिला था। अभय सिंह यादव है ये राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है। सुभाष सुधा राज्य मंत्री का। और विशंभर सिंह वाल्मीकि जो कि राज्य मंत्री का दर्जा इनको भी। संजय सिंह ये भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इन 4 मंत्रियों की छुट्टी हुई है। एक तो अनिल विज, इनकी छुट्टी होने की वजह कि बीजेपी कह रही है कि समय समय पे नाराज बहुत जल्दी होते हैं ये। अभी जैसे कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, तो उस समय ये एकदम जैसे नाम की घोषणा हुई ये उठ के चले गए बीच में से। इन्होंने कहा कि नायब सिंह या नए मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा मेरे लिए बम फोड़ने जैसा था, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे कह रही है कि समय समय पे मैं नाराज होता हूँ, जबकि मैं नाराज नहीं होता, मैं स्पष्टवादी हूँ। एक्चुअली मैं वरिष्ठ नेता हूँ, तो मुझसे ये राय मशवरा होना बहुत ज़रूरी है। और अब बीजेपी ने इन्हें मनाया नहीं, तो मतलब ये समझो अभी तक नाराज तो नाराज ही बैठे हैं। दूसरे नंबर पे ओम प्रकाश यादव और कमलेश ढांडा, ये हरियाणा में आपको इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। संदीप सिंह पे अभी आपको पता है पिछले साल से ही एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस है वो चल रहा है, और उसके चलते हुए इनका इमेज जो है ना वो डाउन गया है अपने आप में। तो इस करके सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती थी और इनके साथ में इनका नाम गया। नए चेहरे लाने के पीछे की वजह क्या होती है सर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पॉलिटी के अंदर, और बीजेपी ने शायद इस बात को सीखा भी है कि अगर नए चेहरों को मौका दिया जाता है, इससे जो नए कार्यकर्ता होते हैं ना उनके अंदर उत्साह जागता है। उनको लगता है कि हाँ ये मौका ऐसे, मतलब जैसे होता है पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति चलती है, जन्मजात राजनीति चलती है, कहते उसको उनको नहीं मौका देते, मौका उनको भी देते हैं जो नए कैंडिडेट होते हैं। इससे बेसिकली राय उम्मीद जागती है। और दूसरा एक एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताता हूँ मैं, इसकी वजह से एक एक सरकार का एक और फंडा होता है इसमें। जो पीठ पीछे जो चीज़ देखी जाती है वो है जाति समीकरण। जैसे जाट 3 लोग हैं कैबिनेट के अंदर शामिल, मतलब मंत्री पद के अंदर कह लो, बनिया समाज से भी है, ओबीसी से सीएम खुद मुख्यमंत्री हो गए, एससी से भी, ब्राह्मण से भी, महिला भी है, पंजाबी भी हो गया, राजपूत भी। तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये फैक्टर्स भी देखा करते हैं ये। और इससे पहले कैबिनेट में जब मुख्यमंत्री जी के साथ में शपथ किसने ली थी? तो एक तो कंवरपाल गुर्जर ने ली थी, मूलचंद शर्मा ने, रणजीत सिंह चौटाला ने, और जयप्रकाश दलाल ने, डॉक्टर बनवारी लाल ने, और के साथ साथ कमल गुप्ता ने अब ले ली। तो टोटल 6 कैबिनेट मंत्री हो गए। इनको हालांकि कोई पद तो अभी तक के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ ये कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं। जैसे इनके पास में कोई पोस्ट आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया है? तो पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? इस यूनिवर्सिटी का नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी रिसेंटली हुआ है इको क्लब की गतिविधियों का एक विधिवत उद्घाटन किया गया है। यहाँ की कुलपति एस एन जो हमारे सोमनाथ साहब हैं उनके द्वारा ही
और सभी को एक मिशन है यहाँ पे लाइफ, इसकी भी शपथ दिलवाई गई है। मिशन लाइफ भारत को आत्मनिर्भर और प्रकृति के करीब बनाने के लिए एक जन आंदोलन मिशन है। साल 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से विश्व को पर्यावरण जीवन शैली का मंत्र दिया था। और इसमें बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कार्यक्रम का आयोजन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पर्यावरण संबंधी जानकारी जागरूकता या कह सकते हो क्षमता का निर्माण, किस तरीके से एनवायरनमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, भारत और केयू के साथ संयुक्त तत्वाधान में जो है ना ये किया गया। और जो अर्थ आर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जो विश्व अभियान का एक हिस्सा बनेंगे। अर्थ आर जो है वो साल 2007 के अंदर स्टार्ट किया गया था और 180 से ज़्यादा देशों के लोगों को अपने स्थानीय समय अनुसार रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मतलब 1 घंटे की लाइट बंद करने से एनर्जी सेविंग है ना वो देखने को मिलेगी आपको। और ये WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है ना, ये दुनिया भर की एक अग्रणी संरक्षण संगठन है जो 100 से ज़्यादा देशों में काम करता है। 1961 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर गैलेंड स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और मिशन प्रकृति के संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के लिए सबसे ज़्यादा दबाव वाले खतरों को कम करना है। जैसे हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल के लिए धीरे धीरे वन खत्म हो रहे हैं, तो वन खत्म हो रहे हैं और वन खत्म होने की वजह से उसमें रह रहे जलीय जो जंगली जीव है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी जलीय जीव हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। लाइफ बिलो वाटर है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इन चीज़ों के जो खतरे हैं ना इनको कम करने के लिए वर्ल्ड वाइड फॉर फंड नेचर जो है ना, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, ये काम करता है एक्चुअली। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना एक आपका मिशन जो है ना लाइफ मिशन जो मैं कह रहा था आपको, ये 2021 में ग्लासगो में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या है कि दुनिया भर के जितने भी रिसर्चर है, जितने भी शिक्षाविद है या स्टार्टअप्स है, उनको ऐसी चीज़ों के लिए इनवाइट किया गया है जिससे मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई इनोवेशन करते हो तो एटलीस्ट ऐसा इनोवेशन कीजिएगा जिसको एनवायरनमेंट के अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट है ना उनको कम किया जा सके। तो मिशन लाइफ बेसिकली यही है। जैसे मिशन लाइफ है स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, इससे इसकी शुरुआत की गई थी गुजरात की केवड़िया से। साल 2022 से 28 के दौरान जो है ना बेसिकली 1 बिलियन भारत और के साथ साथ दुनिया भर के नागरिकों ने मिल के और शहर पे गांव के अंदर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाए रखने का टारगेट भी रखा है। 2028 तक हम कोशिश करेंगे ये, और इसके लिए अभियान में बहुत सारे लोग शहर के गांव के मिलके काम कर भी रहे हैं इसमें। तो यूं कह सकते हो कि कैसे हो सकता है आप एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं अपने खुद की। ऐसे तो पढ़ने से तो एनवायरनमेंट नहीं बचेगा। मान लो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में पानी की कमी पड़ गई है, और अगर आप देखो तो नवंबर के अंदर वहाँ पे बाढ़ आ रखी थी। नवंबर 2023 की बात है ये, और फिलहाल के लिए वहाँ पे पानी की किल्लत है कि टैंकरों से पानी लेना पड़ रहा है उन्हें। कारण क्या है कि जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होते जाते हैं उतने घर पक्के होते हैं, रोड पक्का होता है, तो पानी तो ज़मीन में जा ही नहीं पाता बारिश का। तो ये अपने लेवल पे बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको अपने घर का एग्जांपल देता हूँ। हालांकि राधे रानी की कृपा से फिलहाल के लिए घर की कंस्ट्रक्शन जारी है, घर बन रहा है, नया घर बन रहा है। लेकिन पहले जो घर था पुराना वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। क्या कि जैसे मान लेते हैं कि ये घर है और घर के पास ही बेसिकली जो है ना वो एक बोरवेल कर रखा था। उस बोरवेल का मतलब यह जैसे किचन का सारा टाइम पे पानी है चलता रहता है, कभी बर्तन धो रहे हैं या एक जैसे नहाने धोने का पानी हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो पानी है जो लगातार घर से थोड़ा बहुत निकलता ही रहता है, ये पानी सीधा ना बहा के और ये बोरवेल के अंदर, ठीक है ना, एक रिचार्ज बोरवेल है वो वहाँ पे चलता जाता है। और भगवान कुदरती माया है ही, तो आपको पता ही है, तो फिल्टर हो के आ जाएगा। और एक्चुअली जो है ना वो पानी वैसे ही वेस्ट हो, इससे अच्छा क्या है कि जमीन में जाए। ना केवल वो इसलिए है बल्कि बारिश जब आती है ना तो सारे घर का पानी एक ही जगह पे उतरता था पहले भी, और अब भी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसा ही है। ठीक है ना, जब कंप्लीट बनेगा तो मैं आपको जरूर दिखा भी पाऊंगा। तो ये सारा जो है ना ये पानी एक ही जगह पे उतरता है। तो ये चीज़ क्या है, पढ़ने के साथ में गुणना भी जरूरी होता है भाई। ऐसा नहीं है कि जल है तो कल है, पढ़ लिया नहीं, आपको अपने लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, रिचार्ज बोरवेल अपने घर के पास में लगवाएं। इससे आपका एनवायरनमेंट को आप बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ना केवल लगाएं बल्कि उनकी रक्षा भी करें।
इससे ही चीज़ें बचाई जा सकती है। तो ये मतलब बेसिकली क्या, दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपने अपने लेवल पे, खुद के लेवल पे चेंज करना ही एक अपने आप में यहाँ पे जो है ना एक लाइफ मिशन है वो स्टार्ट किया गया था, वैश्विक आंदोलन स्टार्ट किया गया था ये। हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया है? हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो है ना ये खोला गया है देवर खाना केंद्र। ये झज्जर केंद्र पड़ता है, हरियाणा के झज्जर के गांव देवर खाना में नवनिर्मित केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया गया है। गुजरात के राजकोट से वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना ये उद्घाटन किया गया है। तो इसको आप लोग जो है ना वो याद कर सकते हैं। और योगा जो है ना इस साल के अंदर योगा से संबंधित बहुत सारे जो है ना वैकेंसीज भी आने वाली है, और के साथ साथ जो है ना 5500 सेंटर भी, 5500 पंचकर्मा सेंटर खुलेंगे, मतलब 5500 वैकेंसी आएगी सॉरी, और हर हरियाणा के हर एक जिले में 22 के 22 जिले के अंदर जो है ना पंचकर्मा सेंटर खुलेंगे हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, पंचकर्मा सेंटर खुलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है कि हाल ही में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। इसका संपूर्ण डेटाबेस 8 पेटाबाइट तक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संग्रहित किया गया है? तो जीनोम डेटा जो है ना ये 8 पेटाबाइट का अभी रिसेंटली सेव किया गया है, और वो कौन से संस्थान के अंदर जो है ना वो सेव किया गया है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो ये जो संस्थान है ना आपका, ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा के अंदर ही है। जाहिर सी बात है, हम लोग हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा का ये संस्थान है, और हरियाणा का संस्थान है भारतीय जैविक डेटा केंद्र, यानी कि इंडियन आपका जो सेंटर है ना, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जीनोम डेटा सेव करने से रिलेटेड, ठीक है ना। अच्छा, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ना ये किसका प्रोजेक्ट है वैसे? इसको चला कौन रहा है? इसको चला रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी कहा करते हैं हम लोग, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है किसके लिए? ये डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए है, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। भारत की पॉपुलेशन लगभग कितनी है? अंडर 150 सीआर के, ये मतलब 142 करोड़ के अराउंड है लगभग। और अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें बेसिकली क्या है कि जीनोम होते हैं, मतलब भारतीय जैविक डेटा होता है, भारत का जीन या जीनोम सीक्वेंस कैसी है, भारत भारत के लोगों का सीक्वेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा पहले के ज़माने में, अब के ज़माने में आप नोटिस करो तो अपने जो ना पहले ना जनरली आपने देखा होगा गर्ल्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि लगभग 5.5-6 फीट के आसपास होती थी, और लगातार जो है ना हाइट गर्ल्स के अंदर जो ना एक रिसर्च में पाया गया कि ये डिक्रीज होते जा रही है धीरे धीरे। अगर आप लोग यही सेम चीज़ देखने की कोशिश करो तो मतलब यूँ समझो कि हमारे हमारे कभी पूंछ हुआ करती थी जैसे, तो अब वो धीरे धीरे पूंछ का काम होता है बॉडी में बैलेंस बनाना, वो काम हाथों ने ले लिया, हाथों के थ्रू जो है ना ये बैलेंस बनता है। कान का बाहर वाला हिस्सा होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं, या इसके थ्रू जो है ना ये बैलेंस बनता है। तो वक्त के साथ में ये जो जीन चेंज हुए ना, ये कैसे कैसे चेंजेस आए, बदलाव कैसे आए, ठीक है ना, या कह सकते हो आप लोग मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं आपके, ठीक है ना। तो इन ये कई सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, आपके यहाँ पे रिसर्च के एग्जाम्पल ही है ये सारे। तो ये जीनोम स्टडी करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, 8 पेटाबाइट का डेटा स्टोर करके जो है ना ये सारा संग्रहित किया गया है फरीदाबाद के अंदर आपका। तो काफ़ी बड़ी यूनिट होती है पेटाबाइट। मैं आपको पेटाबाइट, वैसे तो आप आईसीटी की क्लास अगर लगाते नहीं हैं तो लगा सकते हैं, आईसीटी का बैच भी पड़ा है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के ऊपर, और अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे तो सबसे छोटी यूनिट होती है, एक बिट होती है, बिट से छोटा कुछ नहीं होता है, बिट होता है। बिट के बाद में आता है निब्बल आता है, 4 बिट जब मिलाते हो तो एक निब्बल बनता है, 8 बिट का बनता है एक बाइट बनता है, 16 बिट का जो है ना एक एक वर्ड बनता है, 1024 बाइट का जो है ना 1024 बाइट्स का जो है ना 1 किलो बाइट बनता है, किलो बाइट। 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनता है, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट बनता है, 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट बनता है, पेटाबाइट का एक्साबाइट बनता है, एक्साबाइट का जीटाबाइट बनता है, जीटाबाइट का योटाबाइट बनता है, योटाबाइट का ब्रोंटोबाइट बनता है, ब्रोंटोबाइट का जियोपबाइट बनता है, जियोपबाइट बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और इस मेगाबाइट को मिलियन बाइट भी कहा करते हैं, इसको बिलियन बाइट भी कहते हैं, इसको ट्रिलियन बाइट भी कहते हैं हम लोग। तो ये पेटाबाइट आप देख सोच सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा डेटा हो जाता है अपने आप में, ठीक है। यहाँ तक का 8 पेटाबाइट डेटा जो है ना ये स्टोर किया गया है यहाँ पे, ठीक है।
चलो जी, इसी के साथ में ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां नंबर मेंबर कौन बना है, तो बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।